अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा स्लो सा व्लॉग रखा है और कोशिश कर रही थी कि स्टार्टिंग में अपनी आवाज़ कम रखूं और अपना डिटेल व्लॉग आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, मॉर्निंग में उठते ही जो है वो घर के जो काम होते हैं वो है सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चों का मैंने ब्रेकफास्ट तैयार करना था और मेरा इरादा था कि कुछ डिफरेंट वे में आज ब्रेकफास्ट बनाऊं। और मैंने उनके लिए मैक्रोनी बनाई थी, ठीक है, और क्रीमी मैक्रोनी बना रही थी मैं। और साथ में ही जो है वो सुबह का जो है वो ब्रेकफास्ट भी होता है क्योंकि स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो उसी के हिसाब से मैंने सारा जो है वो अपना सेटअप कर लिया। तो यहाँ पर बस मैं अरेंज कर रही हूँ सब चीज़ें साथ साथ। और कभी कभी होता है कि मैं इतना डिटेल में वो ब्लॉग जो है ना रिकॉर्ड करती हूँ, वरना मोस्टली मुझे क्लिप्स लेने होते हैं और बस मैंने बना लेना होता है। अच्छा, यहाँ मैंने मैक्रोनी इस बार ज़रा डिफरेंट वे में बनाई कि मैंने मैक्रोनी डायरेक्ट पैन में ऐड करनी है और फिर मैंने उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। चलिए, साथ ही साथ मैं आपके साथ एक चीज़ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस्लामिक मोटिवेशनल स्टोरी सब्र और शुक्र, ठीक है, जो कहते हैं ना द की टू ट्रू सक्सेस, तो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, आजकल की जो बात अगर मैं आज करूं तो सब्र और शुक्र की बात करूं तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंस, जो पेशेंस रखता है, सब्र करता है, अल्लाह उनके साथ रहते हैं। तो अल्लाह उनके साथ है। तो एक स्टोरी है, एक लड़का होता है जवान, वो एक गांव में रहता है, गरीब होता है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन दिल से बहुत ही नेक, नमाज का पाबंद और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला होता है। उसका छोटा सा काम था, खेतों में मेहनत करता था, ठीक है। एक दिन उसका जो ना खेत पर तेज़ आंधी और तूफ़ान आता है, जैसे कि आपको पता है, अब सब सैलाब हर जगह उसकी वजह से अब सारी फसल तबाह हो जाती है, घर में खाने को कुछ नहीं बचता। गांव के लोग जो है ना, उसका नाम होता है अहमद, गांव के लोग अहमद को खाने के लिए देते हैं। अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारी तो सारी मेहनत बर्बाद होगी। और साथ ही साथ इसको बार बार मतलब डिसहार्ट भी कर रहे होते हैं एक तरह से। अहमद ने सिर्फ इतना सा कहा कि या अल्लाह, के ये अल्लाह का इम्तिहान है, मैं सब्र करूँगा क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है ना, जो सब्र फरमाया है कि मोमिनों का हर हाल अच्छा होता है, अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है, दोनों में ही उसके लिए भला है, भला ही भला है। तो ये सही मुस्लिम की एक हदीस है। तो दिन बीतने लगे, अहमद भूखा और तंगदस्ती के बावजूद नमाज और दुआ का सिलसिला जारी रखता। उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह ज़रूर उनकी मदद करेगा। फिर एक दिन गांव में एक जो है ना ताजिर आता है, बिजनेसमैन आता है, और वो जो है ना मज़दूर ढूंढ रहा था। उसने अहमद की मेहनत और ईमानदारी देखी और उसने उसे अपने साथ शहर ले गया। धीरे धीरे अहमद को रोज़ी रोटी बेहतरीन हो गई, उसका घर रोशनी से भरने लगा और राशन भी इसमें हो गया। और लोग जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे ना, वही कहने लगे ये तो सब्र का फल है। अहमद ने उन्हें जवाब दिया, ये सिर्फ सब्र का फल नहीं, ये अल्लाह की रहमत और शुक्र अदा करने का नतीजा है। जब बंदा तंगी में सब्र करता है ना और आसानी में शुक्र, तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। तो बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, हम कहते हैं ना कि मुसीबत आए तो घबराना नहीं है बल्कि सब्र करना है, नेमतें मिले तो फ़िक्र नहीं करना बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। तो इसी तरह हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मुश्किल वक्त में उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। यही एक मोमिन की असल ताकत होती है। तो बिल्कुल इसी तरह यही है आज के दौर में, जो नफ्सा नफ्सी का दौर है ना, उसमें हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और देखिए, मेरी जो कहानी थी वो तो ख़त्म हो गई और यहाँ मेरे काम भी चल ही रहे थे। अच्छा, मैंने जो है ना इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया,
और साथ ही जो है मैं वहाँ खाना बना रही हूँ, मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इसके अंदर मैंने डाला था गार्लिक पाउडर, जो कि मैंने अपने हस्बैंड से बहुत ज़िद करके मंगवाया था। मोस्टली मैं यूज़ नहीं करती गार्लिक पाउडर। अच्छा, गार्लिक पाउडर ऐड किया है, उसके बाद मैंने साथ ही जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया है। तो मैंने कहा मसाले भी आपको बता दूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर इसको सब चीज़ों को डाल के ना मैंने इसको बिल्कुल कवर अप कर दिया था, ताकि ये जो मैक्रोनी ऑब्वियसली हम बॉईल करते हैं, तो मैंने कहा इसको इन्हीं मिल्क वाले और पानी के अंदर मैंने इसको बॉईल ऑन करना है। और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना अपनी एंड में बिल्कुल वेजी ऐड करनी है। अगर आपके पास चिकन है तो फिर आप चिकन पाउडर मत डालो, आप वो डाल दो और उससे भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है चिकन पाउडर लिया, वो ऐड किया। और मेरे बच्चों को जो है वो बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। बेटी को इसमें कुछ समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसको फ़ीवर हो रहा था, तो उसको कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था, वरना उसको भी ये बहुत अच्छी लगती है। खैर, मैंने अपनी तरफ से फुल लोडेड करके ना फ्राइज़ वो कह रही हूँ इसमें चीज़ भी ऐड की। मैंने कहा यार आज मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा सा फ्रेशली सुबह बनाती हूँ, बना के देती हूँ। अच्छा, अब इसके मैंने जो है शिमला मिर्च और कैरेट लिए, गाजर लिए। अब ये देखें, इसको मैंने कवर अप करके छोड़ा था, और कवर अप होने के बाद इसकी लुक आप चेक करो, इतनी प्यारी बन गई है, बहुत ही मज़ेदार सी। और इसमें एंड में मैंने टॉपिंग की थी चीज़ के साथ, और साथ में जो हमारी वेजिस थी वो भी ऐड करनी। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की थी। आप लोग उसको ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मेरे पास तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था, लेकिन हाँ मैं इसको बाद में ज़रूर बनाऊँगी। और बहुत मज़ेदार और यमी। इसके साथ मैं चिकन भी ऐड करूँगी और भी मज़ा आएगा। ये बस इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह की थी। इसको बस मैंने कवर अप करके रखा, और फिर मैंने बच्चों के लंच में ऐड कर दिया। वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक थी। और फिर मैं बस कवर अप करके अब घर आप वापस आते हैं पहले हम, और इसके बाद लंच बनाती हूँ बच्चों का। ठीक है। अच्छा, मैं इसको यखनी गरम करके दूँ और इसको मेडिसिन दूँ, साथ में यखनी थोड़ी सी है वो देती हूँ इसको, साथ में मैं इसको मेडिसिन दे देती हूँ। तो मैंने सोचा है कि दाल बना दी। मैंने मूंग की दाल निकाली है और साथ में मसूर की दाल, तीनों दालें भी आ गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की और मसूर की दाल मिक्स करके बनाऊँगी। यखनी भी गर्म कर ली है मैंने। तो यहाँ मैंने दाल रख दी थी, दाल भी बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे। अच्छा, ये हमारे एरिया में नियर बाय में जो है वो बारबेक्यू एंड रोल पॉइंट बना है, अल नसीब करके इसका नाम है। ठीक है, नियर टू द जो यूबीएल बैंक है हॉल के करीब।
बहुत मज़े का यमी सा इसका टेस्ट है। इसके रोल हमने ट्राई किए और मलाई बोटी रोल में थोड़ी सी स्पाइस की, थोड़ी सी मायो और स्पाइस की जो कमी होती है ना, जो बेसिकली इसमें होता है। चिकन बहुत अच्छा मेल्टेड था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा और मज़े का था, लेकिन बस इस चीज़ की कमी थी और रेकमेंड हमारी तरफ से। इसके बाद हम अपनी पुरानी जगह पे जाके बैठे, हमने लिम्का ऑर्डर किया, साथ में हमने वहाँ से चिकन बर्गर ऑर्डर किया और फिर हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर बैठ के ये खाना खाया। और तकरीबन कोई हमने बड़ी ईद के बाद से, मेरे ख्याल में हम बहुत कम यहाँ जा रहे हैं, या बारिशों की वजह से तो हम खैर गए ही नहीं। तो यहाँ हमने ये चिकन ऑर्डर किया था, लेकिन बीफ बर्गर दे दिया, क्योंकि बीफ बर्गर खाने से मुझे तो फ़ौरन से दांतों में दर्द होने लगता है बीफ से, और इसका टेस्ट मुझे ऑब्वियसली बीफ का अलग आता है। तो मैंने बस एक बाइट लिया और मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो चिकन ही नहीं है, खैर मैंने उसको क्लेम किया। और हम ये रोल्स बहुत मज़े के हैं, जहाँ मैंने अभी जगह दिखाई है आपको, अगर आप लोग ट्राई करें ना तो मुझे बताइएगा कि कैसे लगे, और बहुत ही टेस्टी और मज़े के। और अभी जो वो कहते हैं ना, अपनी गुडविल बनाने के लिए अभी इंट्रोड्यूसरी प्राइस है ना, वो इनके कम रखे हुए और चीज़ बहुत अच्छी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।